राजा से कह दिया तो राजा ने तो बड़े प्रेम से रानी अपना घड़ा भर के चली गई। महाराज हरिश्चंद्र ने अपना घड़ा जल में जाके उठाया। वहां आज मेरे प्रेमी सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र देहरी से टकरा गए, घड़ा फूट गया। महाराज कालू मेहतर ने जाके पूछा, देखा तो कहा, छाती से लगा लिया, कहरिया तुम भोजन नहीं करते? बोले भोजन तो करते हैं, लेकिन महाराज झूठ बोल दिया तो 27 दिन हो गए भोजन नहीं किया। दुकानदार ने सारा हाल बताया। आज क्या किया, महाराज हरिश्चंद्र को लाठी और कंबल का टुकड़ा दे दिया और आज मरघटिया बना दिया। और जब मरघटिया बनाया उसके बाद मेरे प्रेमी सज्जनों, पूर्णमासी का समय आया तो बेटा रोहितास को भी आज छबरिया दे करके वन में भेज दिया। और बात कही है रोहितास, अरे बेटा मेरे बागन को, अरे लाला मेरे बागन को, समझियो रे लाला मेरे बागन को, समझियो रे जियो तोड़ी में हो भूला। छपरिया लेकर के रोहितास जंगल में पहुंच गए। इधर विश्वामित्र महात्मा ने तक्षक प्रकट कर दिया। बोले जाओ, एक रोहितास पुत्र आ रहा है, उसे इतनी तेज से डसना कि मांस का शब्द मुंह से ना आए। आज वही किया। रोहितास ने सारे फूल तोड़ लिए, लेकिन उस फूल पर जैसे ही हाथ रखा तो मेरे भागवत के श्रोताओं, उस तक्षक ने हाथ में ही डस लिया। और हाथ में ही जब डसा उस तक्षक को, श्रोताओं, आज रोहितास उसी वन में, उसी बाग में, उसी जगह गिर गए। इधर विश्वामित्र महात्मा ने आवाज लगा दी, काशी के वासियों, डस विसियर ने गाओ
लगा दी है विश्वामित्र महात्मा ने काशी के वासियों। एक पुत्र बाग में गया था, उसे काले सर्प ने काट लिया है। इसके साथ किसी का भी हो उठा के ले आए। मैया तारा के कान में आवाज गूंज गई। किया मैया बबला को पता ना बैठस में शेर ने खा हुआ। आज जैसे ही ब्राह्मणी को पूछने गई, बोले माँ तेरी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। आज इतनी बात कही, ब्राह्मणी ने कह दिया जा तो रहिया, भोजन बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया, फिर भोजन बनाया, रोती जाती है। क्यों रोई? आंसू पहुंचा, बेचारी आंसू पहुंच रही है। फिर एक भोजन बना के आई, बोली माँ तेरी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। जवाब दिया जा तो रही, लेकिन कहीं मर गया हो तो फेंक आना, इधर लाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर फेंक देना। आज इतना ही काम किया, लेकिन जब इतना काम किया है भक्तों, मैया बाग में पहुंची तो बेटा रोहितास वहीं पर पड़ा था। देखते देखते बेटा के वहीं पर जमीन में मूड मार दिया। मेरे लाल क्या हो गया तुझे? दिन में सपना देखने लगी माँ। माँ एक ऐसी चीज होती है, पुत्र को कभी बद्दुआ नहीं देती। दिन में सपना देख रही है मेरे लाल, या क्यों गिरे? क्या हो गया? एक बार बताओ मेरे लाल। रोहितास कहने लगा माँ अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि शरीर मेरे पूरे शरीर में जहर फैल चुका है, जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसलिए क्या किया रोहितास ने? रोहितास ने माँ हमसे ये धोखे में कहीं भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। मैंने तेरी सेवा न कर पाई माँ। एक बार जाते जाते प्रेम से मुझे पुचकार के प्यार कर दे मैया। ने जवाब दिया है लाला किन के ऊपर छोड़ रहा है? या तेरा पिता तक नहीं है, धर्म का मल्ला बन करके आज तू धर्म की नाव को डुबा रहा है। रोहितास मैंने तो कुछ नहीं दे पाया, वार्तालाप हो रहा था। आज उसी आंगन में क्या किया भैया? बोली
करो पर वस्त्र बैठ नहीं पाई रे छाया में। जवाब दिया है असुवर की धारा चली माता जब रो रही बगिया। पे परमेश्वर रूठे अरे कोप पे परमेश्वर रूठे और तीन लोग के नाथ आज हम परमेश्वर लूटे। और तीन लोग के नाथ आज हम परमेश्वर लूटे। आज मैया रो रो करके कहती है, लेकिन उसी समय मैया सरोता से कहते हैं मेरी माँ बहुत बुरी गलती हुई। रोहतास की बात जब सुनी मैया दिन में से सपना देख रही है, बोली बेटा चुप हो जा, क्यों रो रहा है? मैं ठीक कराऊंगी, तेरे पिता के पास ले जाऊंगी चाहे कहीं भी हो, लेकिन रो रो करके मत रुलाओ। रोहतास तुम्हें नहीं मालूम मैया ने गोदी में उठाया, आधी साड़ी फाड़ के डाल दी, कफन के रूप में मरघट में लेके चली। चिता बना रही थी तब तक महाराज हरिश्चंद्र ने देख लिया, कौन हो? इस समय जंगल में आई हो, मरघटा में आई हो, तुम्हें इस मरघट का नियम नहीं मालूम
किसी का भी मुर्दा जलता है बिना करके के रूप में नहीं जलता। जब करका का टका दे दोगे तो मुर्दा जलेगा। चिताएं जल रही थी, रानी तारा जैसे ही जीते में आई। एक तक देखा रानी तारा तुम? बोले हाँ। क्यों? इतनी रात में यहाँ क्या करने आई हो? बोले महाराज तुम्हें नहीं मालूम, इस माँ के दिल को पूछो किस बेटी गुजर क्या रहा है। इस साड़ी को हटा के तो देखो, यही तुम्हारा पुत्र रोहितास आज हम सबको छोड़ के चला गया। नाथ सबको छोड़ के चला गया। रोहितास का नाम सुना महाराज हरिश्चंद्र ने। जैसे ही नाम सुना वैसे ये मालूम पड़ा कि जैसे जमीन फट गई हो। अपने घुटनों को बीच में रख लिया, सर को छुपा लिया। महाराज फपक फपक के रोने लगे। नाथ हे ईश्वर, कब तक तू मेरी परीक्षा लेगा? घर से बेघर कर दिया, चारों ओर से मैं बिक गए। आज तुमने मेरा पुत्र भी खत्म कर दिया जो मरघट में पड़ा है। राजा हरिश्चंद्र रोते रोते बोले, अरे कलाल मेरी गोदी में भाई दयास लगा दे। एक ही लाल था, मैं तो उसी पे आस लगाए हुए रखे था। मुझे नहीं मालूम हाथ भर में ही छोड़ के चला जाएगा। रानी तारा, माँ का दर्द क्या होता है, बेटे के लिए दर्द होता है, मैं सब कुछ समझता हूँ। में लेटो और राजा भाई बुलाए रहे कह बैठो। बाके मुख पे मुख करके राज हुई रोते। बाप मुख पे मुख करके राजा हुई रोए। हरिश्चंद्र को ये पता चला, पता नहीं क्या से क्या गुजर गया। भगवान आपने देखा होगा सारी रात राजा और रानी में आज वार्तालाप होता रहा, लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, सुख की रात पता नहीं चलता महाराज के कब गुजर जाते हैं। किसी के आंगन में शादी हो, ये नहीं पता चलता कि पूरी रात कब सुबह हो जाता है। यदि आंगन में लाश रखी हो, पास में यदि कोई भी मरा है, लाश रखी है, सुबह होने में नहीं आता। लोग इंतजार करते हैं कब सुबह हो जाए। एक रात बरसों की मालूम पड़ती है, सुबह होने में नहीं आता। लोग सूर्य की तरफ देखते हैं लेकिन सूर्य निकलते नजर नहीं आता।
महाराज हरिश्चंद्र आज रो रहे हैं, पुत्र को छाती से लगा लिया, क्या करूं, कहा जाऊं, कहा न जाऊं। आज मुझे ऐसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, मालूम पड़ता है कि मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूं, लेकिन ये दुनिया, ये समाज क्या कहेगी, सोच सोच के रह जाता हूं। आज महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा से कहा, रानी तुम तो रोती हो, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं माँ का दिल कितना कोमल, कितना निर्मल होता है। पुत्र के लिए बेटा चाहे कितना भी बुरा, लेकिन माँ पुत्र खत्म हो जाए, दोनों रो रहे हैं। रानी कहने लगी, महाराज अब तुम एक काम करो, अब कैसे भी पुत्र का दाह क्रिया कर दो। कहने लगी, रानी तारा करका का रूप में टका है, ये मेरे मालिक का आदेश है। रानी तारा कहने लगी, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें, तुम अपनी रानी थे, अपने पुत्र के लिए, धर्म के लिए करके के रूप में टका मांग रही हो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा धर्म के पीछे उस दिन सरोवर पर तूने मेरे गले से हाथ नहीं लगाया, जितना दुख तुझे है बेटा तेरा तो बेटा मेरा भी था, जितना दुख तुझे उतना दुख मुझे भी है, लेकिन धर्म की ओट लेकर के मैं गलत काम नहीं कर सकता। धर्म के पीछे तूने मेरे गले से हाथ नहीं लगाया, आज धर्म के पीछे मैं तेरे इस मुर्दे को जलने नहीं दूंगा जब तक तू करके के रूप में टका नहीं दे देगी। आधी साड़ी पड़ी थी रानी को, वही साड़ी रोहितास के करका के रूप में टका दे दिया। लो टका के भूखे हो तो टका लो, मेरे बदन पर कोई साड़ी नहीं है, मेरे बदन पर कुछ नहीं रहा, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए जा रही हूँ। महाराज हो सके तो अपने पुत्र को दाग लगा देना। रानी तारा वहां से चली, विश्वामित्र महात्मा को फिर भी चैन नहीं आया, 4-5 बच्चों का कत्ल किया, रास्ते में डाल दिया। रानी उससे ठोकर खा के गिर गई, पूरी खून में गंदी हो गई। आवाज लगा दी, तुम्हारे लंगर में कोई डायन आई है जो काली के मंदिर में छुपी हुई है। सारे लंगर के लोग भाला लाठी लेकर के खड़े हो गए, साहस किसी का नहीं अंदर घुस जाए। समय संयोग के द्वारा ये भी देखो कि राजा हरिश्चंद्र को ही बुलाया गया। बोले, मरघट में रह रहे के दिल पक्का है, इस डायन को तुम ही मारो। हाथ में तलवार पकड़ाते बेटे को मरघट में पड़ा छोड़ के चले आए, और जैसे ही तलवार लेकर के अंदर गए, केवल मां तारा के केस दिखाई दे रहे थे, पूरा शरीर काली की मूर्ति के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही गए और जाते जाते केसों में झपट्टा मारा, और जो झपट्टा मार के तलवार गर्दन में मारना चाहिए, तारा को देखा तलवार टंगी की टंगी रह गई। तारा तुम नहीं समझ पाए, मैं ही तो डायन हूं, मैं वही डायन हूं महाराज जिसने सबसे पहला अपना पुत्र रोहितास को खाया। मैं वही डायन हूं, तुम्हारे न होते में मैंने अपने पुत्र को खा लिया, और इस काशी के 4 बच्चों को भी मैंने ही खाया है। वही डायन हूं भगवान, और मैं अब थक चुकी हूं, हो सके तो मेरी गर्दन में तलवार मार दो। महाराज की तलवार टंगी की टंगी जैसे ही रही, रो करके एकदम से कहने लगे हैं। रानी तारा बोली, कहां गया तुम्हारा धर्म, जिस धर्म की खातिर तुमने सब कुछ किया, आज उस धर्म की खातिर इस पत्नी की गर्दन क्यों नहीं काट देते? इसको भी काटो,
मारना चाहते थे गर्दन में तलवार, लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा आ गए, तलवार को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र रुक जाओ, ये तुम्हारी पत्नी है। पत्नी बाद में प्रभु, ये सबसे पहले ही डायन है, नंगर के 4 बच्चों को खाया। बोले भूल मत करो, रुक जाओ। इसने का कोई दोष नहीं। विश्वामित्र पीछे से चले आए, बोले हरिश्चंद्र ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए, और तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए। मांगो, क्या मांगना चाहते हो, और जो तुम मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। विश्वामित्र महात्मा कहने लगे, तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महात्मा विश्वामित्र मैं तुमसे मांगूंगा। और जवाब दिया, कि मांगत में मोह लाज नाए, उन तीनी लोक त्रिपुरारी से। जवाब दिया है, मांगने में मुझे शर्म नहीं है। संसार के तीनों लोगों के नाथ ये पिता हैं, इनसे प्रभु हैं, इनसे मांग सकता हूं, लेकिन विश्वामित्र कोई शर्म नहीं, प्रभु से मांग सकता हूं, लेकिन जिसे मैंने अपने हाथों से भीख डाली हो। विश्वामित्र, भाई हरिश्चंद्र पहले था वही आज है, और तुमसे ये वचन देता हूं कि तुम मांगना चाहो वो मांगो, आज भी मैं दूंगा। भगवान ने कहा तुम 3 आए थे, 2 हो। बोले एक तो मरघट में पड़ा है, आवाज लगाओ। रानी तारा ने आवाज लगाई तो माँ माँ करता हुआ बेटा भागता चला आया। तीनों प्राणियों को आज वहां से अयोध्या के लिए वरदान देकर के वापस कर दिया। जवाब दे दिया, जब तक सूरज चांद रहेगा हरिश्चंद्र तुम्हारा नाम रहेगा। और पहले तुम केवल दानवीर राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाओगे। बड़े प्रेम से जय जयकार करते हुए महाराज अयोध्या के लिए वापस आए। बोल गोविंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव की। एक ताली को साथ में कीर्तन, उसके बाद भगवान कन्हैया का। गुब्बारे कहाँ भैया, हमने बताया गुब्बारे लगवाओ अब।